जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMGK स्टडी पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में हमें बार बार देखने को मिले हैं। ठीक है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में हमें बार बार देखने को मिले हैं। ठीक है, और आप खुद देखिए कि ये जो क्वेश्चन है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, बीच में तो स्किप ना करनी। ठीक है, देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भाई, कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब देखो, हमें पहले तो ये पता होनी चाहिए कि भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8। कितनी? 8। अब वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हमें वो भी याद रखने। देखो वो कौन कौन से, एक तो ऑप्शन दे रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। उत्तर प्रदेश का कथक। असम का सत्रिया, जो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। अगर पूछे सबसे नया शास्त्रीय नृत्य वो असम का सत्रिया। और केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। हम कथकली पूछो तो कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के? केरल के। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम, जो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। अगर पूछे सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ठीक है, अब देखो बचे 3 बचे, 5 हमारे कवर है। 3 है क्या हमारा? उड़ीसी। उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य कहाँ को? उड़ीसा का। और कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश को। और मणिपुर को मणिपुरी। ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा हूँ कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। भाई, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जाओ, कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगर पूछ ले कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया, तो देविका रानी को। किसे? देविका रानी, अभिनेत्री देविका रानी। और इन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया? 1969 में। कब दिया गया? 1969 में। भाई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार में इतना 1 स्वर्ण पदक और 10 लाख रुपए नगद दिए जावे। ठीक है, देखो ऑप्शन देखो बी, लता मंगेशकर पुरस्कार। ये इतना लता मंगेशकर पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जावे। ठीक है, और ये सबसे पहले नौशाद को प्रदान किया गया। कब? 1984 में। नौशाद को लता मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले दिया गया। ठीक है, अब देखो ऑप्शन डी है, देखो अकादमी पुरस्कार, जिसे हम ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जाने, किसे? अकादमी पुरस्कार को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये करो, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस फरवरी माह की किस तारीख को मनाया जाता है। अब देखो, फरवरी माह की बात की गई है, तो फरवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट डे वो हमें इसी वीडियो में कवर करने हैं। देखो, तो फरवरी माह के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाए? 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को। अब देखो, फरवरी माह के इंपॉर्टेंट डे देखो, जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे, जैसा कि 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाए? भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को मनाया जाए विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाए विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, और 9 फरवरी को मनाया जाए सुरक्षित इंटरनेट दिवस। और 12 फरवरी को मनाया जाए राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और गुलाब दिवस। 12 फरवरी को 2 दिवस मनाए जाए, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और गुलाब दिवस। 13 फरवरी को मनाया जाए विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को। ठीक है, और 14 फरवरी को मनाया जाए वैलेंटाइन डे और पुलवामा शहीद दिवस भी 14 फरवरी को ही मनाया जाए। 20 फरवरी को मनाया जाए विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और 21 फरवरी को मनाया जाए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी को। 24 फरवरी को मनाया जाए केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। और 28 फरवरी को मनाया जाए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है। भाई, कौन सी बांग्लादेश की राजधानी हमें वो बतानी है। अब देखो, बांग्लादेश के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमें याद रखने हैं। जैसे कि बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ, मतलब बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? 26 मार्च 1971। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ। ठीक है, बांग्लादेश की अगर मुद्रा पूछ ली जाए तो बांग्लादेश की मुद्रा टका, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा टका, राजधानी ढाका। अगर पूछ ले बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा, तो राष्ट्रीय खेल है इसका कबड्डी। अगर पूछ ले बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर। ये हमें याद रखने बांग्लादेश से। ठीक है, एक बात और याद रखनी है, बांग्लादेश भारत से सबसे अधिक सीमा मतलब साझा करे। कितनी सीमा लगे भारत की बांग्लादेश से? 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से भारत की लगे। ठीक है ना, तो बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जाओ, अब देखो, काठमांडू ये कहाँ की राजधानी? नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। इस्लामाबाद कहाँ की है? पाकिस्तान की। और बीजिंग ये कहाँ की? चीन की राजधानी बीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये करो, सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु कौन थे। भाई, सिख धर्म के अंतिम भौतिक गुरु बताने, मतलब लास्ट के जो भौतिक गुरु है, मतलब टोटल सिख धर्म में 10 गुरु हुए। भाई, कितने? 10 गुरु। ठीक है, और पहले गुरु है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव पहले गुरु, जो सिख धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। कौन? गुरु नानक। ठीक है, और 10वें अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जाओ, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट देखो, ये करो, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। भाई, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जो किसमें? छत्तीसगढ़ में। और ये छत्तीसगढ़ के इरावती नदी पर स्थित है, मतलब कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के इरावती नदी पर स्थित है। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात। अगर पूछ ले चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 90 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी? 90 फीट। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
ये कह रहा हूँ वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं भाई? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जब कितने? 25 भाई। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। अगर मूल संविधान में पूछ ले तो मूल संविधान में कितने? 22 भाग है। मूल संविधान में कितने? 22 भाग। अगर पूछ ले कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है तो अनुसूची कितनी है? 12। अगर पूछे मूल संविधान में कितनी अनुसूची तो 8। मूल संविधान में 8 अनुसूची, वर्तमान में 12 अनुसूची। अगर पूछ ले कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है तो 448 अनुच्छेद है और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये कह रहा हूँ निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? भाई कौन सा बैंक सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है? कौन सा? इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौन सा? इलाहाबाद बैंक। अगर पूछ ले इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई? 1865 में। इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई 1865 में। अगर पूछ ले इलाहाबाद बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो 1969 में। राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। और इलाहाबाद बैंक से हमें एक पॉइंट याद रखनी है, 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक को विलय कर दिया गया। मैं दोनों ने मिला के एक बैंक बना दिया गया। ठीक है, अब देखो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1906 में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में। और बैंक ऑफ इंडिया का अगर मुख्यालय पूछ ले तो मुख्यालय इसका मुंबई। अगर पूछ ले बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई? 1908 में और इसका मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में। अगर पूछ ले यूके बैंक की स्थापना कब हुई? 1943 में और इसका मुख्यालय कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा हूँ मनुष्य में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? भाई मनुष्य में पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जाओ यकृत में। अगर पूछ ले कि पित्त का निर्माण यकृत में हुआ है। और अगर पूछ ले कि पित्त जमा कहाँ पे हुआ है? पित्ताशय में। अगर पित्त कहाँ पे जमा हुआ है? पित्ताशय में। अगर पूछ ले कि यकृत का वजन कितना होता है? 1.2 से 1.8 किलोग्राम के बीच में इसका यकृत का वजन होता है। ठीक है ना। अगर पूछ ले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किससे निकले? अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकले। ठीक है, HCl बोले जैसे। ये कहाँ से निकले? अमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा हूँ मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया। भाई शालीमार बाग का निर्माण किसने किया? जहांगीर ने। और अपनी पत्नी नूरजहां के लिए इसने शालीमार बाग का निर्माण किया। और कब किया? 1619 ईस्वी में। 1619 ईस्वी में। और शालीमार बाग को हम एक नाम से और जाने, श्रीनगर का ताज। भाई अगर पूछ ले कि श्रीनगर का ताज किसे बोला जाता है तो शालीमार बाग को ही। ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ पे किया? कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जब कहाँ पे? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहे हो शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। मतलब कि तीसरे छत्रपति थे। तो शिवाजी ने 2 शादी करी भाई, 2 शादी से करी। जिनमें से पहली जो बड़ी पत्नी, उससे तो संभाजी पैदा हुए, तो वो तो ज्येष्ठ पुत्र है गए। और छोटे बेटे छोटी पत्नी से पैदा हुए राजा राम। ठीक है, तो ये तीसरे छोटे बेटे राजा राम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जाओ शिवाजी के छोटे बेटे का नाम राजा राम, अगर बड़े बेटे का नाम पूछा तो संभाजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये करो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग होती है। भाई बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। कितनी? सबसे कम। और ये कितनी होती है? 455 से 390 नॉटिकल मील तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जब अब सबसे कम बैंगनी रंग की होवे तो सबसे ज़्यादा किसकी होवे भाई? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होवे लाल रंग की। किसकी? लाल रंग की। और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 620 से 750 नॉटिकल मील तक हो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा हूँ निम्नलिखित में से किस खनिज को येलो केक के नाम से जाना जाता है? भाई किस खनिज को येलो केक के नाम से जाना जाता है? थोरियम को। किसे? यूरियम को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जाओ किसे? यूरियम को। येलो केक के नाम से किसे जाना जाता है? यूरियम को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये करो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? भाई सर्वाधिक अभिक्रियाशील मतलब कि जो खुले में रखने पे ही आग पकड़ ले वो अभिक्रियाशील होंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। कौन सी? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जाओ पोटेशियम के बाद हो सोडियम के बाद हो लिथियम के बाद कैल्शियम। ठीक है, ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील पूछिए तो हम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी हो? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये करो भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रांस बॉर्डर ट्रेन चलाई जाती हैं? मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेन चले? कितनी? 2 ट्रेन चलाई जावे। ठीक है, और वो 2 ट्रेन कौन कौन सी? एक तो समझौता एक्सप्रेस और एक है थार एक्सप्रेस। 2 ट्रेन कौन कौन सी है? वो एक समझौता एक्सप्रेस और एक थार एक्सप्रेस। भाई जो समझौता एक्सप्रेस है वो यात्री और माल दोनों को ले जाने को काम करे। कौन? समझौता एक्सप्रेस। और थार एक्सप्रेस है वो केवल यात्रियों को ले जाने का काम करे। कौन सी? थार एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये करो भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? भाई हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा सबसे पहले किस राज्य में शुरू की जाएगी? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगर पूछ ले उत्तराखंड की स्थापना कब हुई तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई। ठीक है, अगर पूछ ले उत्तराखंड का राजकीय पशु कस्तूरी हिरण और राजकीय पक्षी डांफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
ये करो ताला नगर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भाई ताला नगर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ अलीगढ़। ताला नगर के नाम से अलीगढ़। अगर पूछ ले नवाबों का शहर तो लखनऊ। नवाबों के शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लखनऊ। अब देखो बरेली, बरेली हम सुरमा नगरी के नाम से जाने बरेली है। और उज्जैन है हम मंदिरों का शहर के नाम से जाने उज्जैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हो राइडर कप किस खेल से संबंधित है? भाई राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जा गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। अब देखो गोल्फ से संबंधित और भी जो कप है वो हमें याद रखने हैं, जैसे वाकर कप। वाकर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, डन हिल कप भी किससे संबंधित है? डन हिल कप भी गोल्फ से संबंधित है। मर्फी कप भी गोल्फ से, और नोमुरा ट्रॉफी भी गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा हूँ कैप्टन कूल के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? भाई कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है जाओ महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे शिखर धवन को, तो शिखर धवन को गब्बर के नाम से जाने हम, और रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से, रोहित शर्मा, और अनिल कुंबले को जंबो के नाम से। अनिल कुंबले को किसके नाम से जाने हम? जंबो के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करो भारत का मूल संविधान डैश द्वारा हस्तलिखित था। मतलब कि भारत का संविधान अपने हाथों से किसने लिखा, ये पूछ रहे हो। ठीक है, तो किसने लिखा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ये अपने हाथों से लिखा भारत का संविधान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगर पूछ रहे रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई से हमें एक क्वेश्चन याद रखना, आज़ादी के बाद प्रथम संचार मंत्री कौन है? रफ़ी अहमद किदवई। आज़ादी के बाद प्रथम संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी से भी एक क्वेश्चन हमें याद रखना, वो है संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस, संविधान सभा की जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।